रक्षा कर्मियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ बुलंद की आवाज। कानपुर पुरानी पेंशन बहाली और रक्षा प्रतिष्ठानों में ठेका प्रणाली को समाप्त करने की मांग करते हुए पैराशूट फैक्ट्री के बाहर धरना देते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पैराशूट राष्ट्रीय मजदूर संघ एवं सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिषद के संयुक्त तत्वाधान में धरना दे रहे कर्मचारियों ने कहा कि केंद्र सरकार ने अगर उनकी 5 मांगों को अतिशीघ्र पूरा नहीं किया तो देश भर के कर्मचारी एकजुट होकर सरकार के खिलाफ दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिषद के महासचिव साधु सिंह एवं सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि सरकार नई पेंशन नीति को समाप्त कर पुरानी पेंशन बहाल करे, रक्षा प्रतिष्ठानों में ठेका प्रणाली को समाप्त कर खाली पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति करे, साथ ही 8वीं वेतन आयोग के अंतर्गत कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्ते को भी वेतन के साथ देना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया तो देश भर के कर्मचारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। धरने के दौरान कर्मचारी नेता सचिन वर्मा, वेद प्रकाश शर्मा, प्रेम कुमार, संजीव कश्यप, अमर बाबू तिवारी, सुधीर संखवार ने अपने अपने विचार रखे। इस दौरान मौजूद रहे अखिलेश प्रताप सिंह, जय कुमार, वीरेंद्र यादव, संजीव सिंह, पीयूष शर्मा, प्रवीण यादव, विजय सिंह, अमित शर्मा, सुनील कुमार आदि लोग मौजूद रहे। महासचिव सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिषद, आज का ये धरना केंद्रीय कर्मचारियों की, खास करके डिफेंस की कुछ मांगों को लेकर के है। प्रमुख मांग के रूप में 8वें वेतन आयोग की हम लोग की डिमांड थी, लेकिन हमारा ये कार्यक्रम 15 जनवरी से शुरू हुआ, 30 जनवरी तक चलेगा। कार्यक्रम शुरू हुआ, उसी के दूसरे दिन जो है भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की। अब हमारी डिमांड ये है कि 8वां वेतन आयोग 1/1/2026 से लागू हो और सारे बेनिफिट, अभी तक क्या होता रहा है कि केवल वेतनमान हमको जनवरी से मिलते हैं और बाकी जो भत्ते हैं वो लेट होते हैं। हमारी मांग है कि भत्ते भी हमें 1/1/2026 से मिलने चाहिए। दूसरी मांग हमारी है कि एनपीएस को रद्द किया जाए, सरकार जो यूपीएस लाई उसको भी रद्द करके ओपीएस लागू किया जाए। तीसरा, हमारे ये जो आयुध कारखाने हैं ये सारे के सारे जो है एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रूप में अक्टूबर 2021 से पहले जो है संचालित होते थे। अक्टूबर 2021 से इनको कॉरपोरेशन बना दिया और सरकार ने वादा किया था कि इन कॉरपोरेशन को हम भरपूर वर्कलोड देंगे, लेकिन 2-2.5 साल के बाद ही आज जो है तमाम ऐसे फैक्ट्रीज हैं जिनके पास काम नहीं है। इसलिए हमने ये भी मांग की है कि सरकार पुनर्विचार करे और हमें सरकारी डिपार्टमेंट के रूप में ही जो है काम करने दिया है। जो हम तीनों सेनाओं के लिए जो काम करते हैं वो काम हम जो है करते रहें। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा, हम लोग दिल्ली में जो है सरकार को घेरने का काम करेंगे, पार्लियामेंट के समक्ष अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं सुधीर त्रिपाठी, भारतीय प्रत्यक्षा मजदूर संघ का कार्यकारिणी सदस्य। आज ये जो धरना चल रहा है, एक राष्ट्रीय आह्वान भारतीय प्रत्यक्षा मजदूर संघ सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिषद की तरफ से 5 सूत्री मांगों को लेकर, उसमें एक मांग जो अनुकंपा के आधार पर जो नियुक्तियां हैं वो पिछले 4 वर्षों से पूरी तरह बंद है। जब से इन ओएफबी को 7 भागों में बांट के कॉरपोरेशन बनाया गया तब से पूरी तरीके से बंद है। उन भर्तियों को हमारी डिमांड है कि 100% एक बार वन टाइम रिलैक्सेशन देते हुए 100% भरा जाए, जिससे कि वो जो परिवार हैं उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है, जिनका एक कमाने वाला सदस्य हम सबके बीच में नहीं है और आज उनकी स्थितियां, तो उस योजना को लागू किया है। दूसरा, लाखों पद रक्षा संस्थानों में रिक्त पड़े हुए हैं, उनका अविलंब भरा जाए।